हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। अगर आप हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स लेते हैं तो आज आपके लिए बहुत ही बेसिक लेक्चर होगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है 9th क्लास के अंदर नहीं था। अब अगर आप पहले से ही प्री प्लान्ड हैं कि मुझे JEE का एग्ज़ाम देना है या आगे मैथमेटिक्स लेना है, तो मैं उन स्टूडेंट से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये आपके लिए एक बेस लेक्चर होगा। और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नाम दे रखा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर जो है ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पर्पज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरे वीडियो लेक्चर का ये चैप्टर नंबर 8 है। और देखिए कैसे इस चैप्टर को हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक भाषा का वर्ड है ये। इसको इंग्लिश में इसका क्या मतलब है, इसके 3 पार्ट्स करे इन्होंने, ट्राइगोनामेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोना मतलब होता है साइड्स, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब यहाँ पर जो बात चलेगी वो 3 साइड्स की बात चलेगी। और 3 साइड्स किस में होती हैं? ट्राइंगल में। किस में होती है? ट्राइंगल में। तो ट्रिग्नोमेट्री हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? ट्राइंगल के अंदर पढ़ने वाले हैं। और ट्राइंगल आपको मालूम ही है, 3 साइड से जो क्लोज फिगर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। और इसके अंदर स्पेशली आप कौन से ट्राइंगल के अंदर बात करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। ठीक है, इसे नोट करिए। ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? 3 साइड्स मेजरमेंट। ठीक है, नोट करिए इसे। और ये एक कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक। ठीक है, ये भी नोट करिए। चलिए इसे मैं हटा देता हूँ। देखिए, 3 साइड्स मेजरमेंट, और इसमें हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ देखेंगे तो इसका यूज़ क्या है कि आपने देखा होगा कि डिस्कवरी चैनल पर आप देखेंगे कि मान लो ये कोई ट्री है, अब यहाँ पर कोई स्नेक है और यहाँ पर कोई ईगल बैठी हुई है। क्लियर? तो ईगल अगर इसको कैच करना चाह रही है तो ईगल यहाँ से इसको क्या करेगी? कैच करेगी। तो यहाँ से अगर मैं ट्री को यहाँ से स्नेक की डिस्टेंस से मिला दूँ तो आप देखेंगे ये कैसा ट्राइंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो कैमरे की हेल्प से आप यहाँ से ईगल की स्पीड भी निकाल सकते हैं, यहाँ से डिस्टेंस भी बता सकते हैं, यहाँ से इसकी डिस्टेंस बता सकते हैं, ईगल यहाँ से कितनी हाइट पर है ये बता सकते हैं। इस सब के अंदर किसका यूज़ होगा? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। फिर से देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एरोप्लेन है, इसके अंदर पायलट बैठा हुआ है और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, और यहाँ से इसकी वर्टिकल हाइट जो है अर्थ से ये है और अर्थ से ऑब्जर्वर इतना दूर है। एंड ऑब्जर्वर के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये प्लेन मुझसे कितना दूर है या कितनी हाइट पर है। तो 2 तरह की हाइट है, ये स्लैंट हाइट है और ये वर्टिकल हाइट है। तो इसमें आप किसका यूज़ करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का। इसके अंदर भी देखिए क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इस तरह के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है इनको सॉल्व करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ट्रिग्नोमेट्री की। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर साइड्स की बात कर रहा है, और ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। तो वो साइड्स जो हैं आपको स्पेशली पता होना चाहिए कि कौन सी साइड को क्या बोलेंगे। क्लियर? तो मैं यहाँ पर एंगल्स को लेकर देखिए बात करता हूँ। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। अगर मैं इसको नाम दे दूँ ABC, तो एंगल B कितना बराबर है? 90 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल C और एंगल A, ये दोनों एंगल कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, 90 से छोटे होंगे। ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। क्लियर? अब इन्हीं एक्यूट एंगल को लेकर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये नोट कर लीजिए यहाँ से कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो अगर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो वो ऑब्जर्वर से कितना दूर है या अर्थ से कितना दूर है, ये सब निकालने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं कोई राइट एंगल ट्राइंगल बना दूँ,
क्लियर, और इसको नाम दे दूं ABC, और ये एंगल कितना दे दूं 90 डिग्री। क्लियर, तो यहाँ पर दो एक्यूट एंगल हैं। अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करूँ, दैट इज रेफरेंस एंगल, इसे मैं क्या बोलूँगा, रेफरेंस एंगल। अगर मैंने रेफरेंस एंगल क्या ले लिया, रेफरेंस एंगल मैंने अगर ए ले लिया, तो यहाँ पर देखिए साइड्स को हम कैसे बोलेंगे, जो भी आपने एंगल कंसीडर किया है उसके सामने की साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और 90 के सामने की साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस। क्लियर, और एंगल और 90 के बीच की साइड को हम क्या बोलेंगे, बेस। नोट करिए फटाफट, तीनों साइड को क्या क्या बोला जाता है, पहले आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। नोट करिए फटाफट, ठीक है। चलिए अभी मैं और ट्रायंगल बनाता हूं। ABC, ये वाला एंगल मैंने रेफरेंस एंगल ले लिया, रेफरेंस एंगल, ठीक है। तो 90 के सामने की साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस, और C के सामने की साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और 90 और एंगल के बीच की साइड को हम क्या बोलेंगे, बेस। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या कहा जाता है। क्लियर, चलिए इसी के अंदर मैं थोड़े चेंजेस कर रहा हूँ। देखें, अगर मैंने रेफरेंस एंगल A ले लिया, क्लियर, तो A के सामने की साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने की साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस, और एंगल और 90 के बीच की साइड को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्लियर, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, थ्री साइड्स का मेजरमेंट, जिसके अंदर आप जो है रिलेशन पढ़ेंगे कि थ्री साइड्स में रिलेशन कैसे बनता है, और रिलेशन बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। क्लियर, तो इसका जो पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या है कि उनके साइड्स के बीच में क्या रेशियोज होता है। मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, आप लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ द साइड्स। यही तो मैंने बोला था कि उनके साइड्स में रेशियो जो होते हैं ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, मींस जो रेफरेंस एंगल होता है उसके रेस्पेक्ट में, आर कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना बहुत बड़ा है, तो इसलिए शॉर्ट में इसे क्या बोल सकते हैं, टी रेशियोज। जहां पर टी रेशियोज की बात चलेगी तो हम उसको समझेंगे ये कौन से रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। क्लियर, चलिए मैं आपसे एक जनरल तरीके से पूछता हूं, अगर मान लो इसको मैं रेफरेंस एंगल मान लूँ, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने हाइपोटेनियस हो गया, और ये कौन हो गया, बेस हो गया। तो इसमें क्या क्या रेशियो पॉसिबल्स हैं, तो देखिए एक P/H पॉसिबल है, क्लियर, और एक B/H पॉसिबल है, और एक P/B पॉसिबल है। तो तीन तो रेशियोज ये पॉसिबल हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ रेशियो। अब इसका उल्टा भी पॉसिबल हो सकता है, B/P भी पॉसिबल हो सकता है। क्लियर, ये इधर लिख देता हूँ मैं, B/P भी पॉसिबल हो सकता है, इसका उल्टा H/B भी पॉसिबल हो सकता है, इसका उल्टा H/P भी पॉसिबल हो सकता है। देखो ये कैमरे में दिख रहा है, नहीं, ये वाला नहीं दिख रहा है, इसे मैं उल्टा क्या लिख सकता हूँ, H/P भी लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो पहले थ्री रेशियोज सीधे सीधे पॉसिबल है, उसके बाद थ्री रेशियोज इसके रेसिप्रोकल पॉसिबल हैं। कौन कौन से, एक रेशियो इसके साथ, और एक रेशियो इसके साथ, एक रेशियो इसके साथ, फिर इसके उल्टे भी पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर, अब ये जो रेशियोज आ रहे हैं ये किसके रेफरेंस के साथ हैं, ए के रेफरेंस के साथ हैं। अगर मैं सी के रेफरेंस के साथ लूँगा तब ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस सेम रहेगा। क्लियर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने पॉसिबल हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको जो रेशियोज पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक वो कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। चलिए हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ये डेफिनेशन लिखिए यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बारे में पढ़ते हैं हम, देखिए कैसे। हो गया, नोट कर लिया। चलिए मैं ये हटा देता हूँ, डेफिनेशन हटा देता हूँ मैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, A B
सी, ये कितने डिग्री हो गया 90 डिग्री। अगर आप इसको रेफरेंस एंगल मानते हैं तो इसके सामने हो गया परपेंडिकुलर, 90 के सामने हो गया हाइपोटेनियस, और ये कौन हो गया बेस। क्लियर। तो सबसे पहले आपका एक रेशियो बनेगा P/H, P/H। क्लियर। इसको इन्होंने नाम दिया था साइन। जैसे मोहल्ले में बच्चे पैदा होते हैं तो उनके नाम रखे जाते हैं, पिंटू, चिंटू, सोनू, चीकू, इस तरह से नाम दिए जाते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी होना चाहिए कि ये बच्चा किसका है और इसका नाम क्या है। इसी तरह इसकी आइडेंटिटी के लिए पहले रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को इन्होंने नाम दिया साइन। अब साइन जो है वो किस एंगल के रेफरेंस में है? ए के रेफरेंस में। तो यहाँ पर ए के प्लेस पर क्या आ जाएगा? ए। तो इससे ये पता चल गया कि ये ए से बिलोंग कर रहा है। तो साइन ए किसके बराबर हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होता है आपका कोसाइन। इसका फुल फॉर्म क्या है? कोसाइन। अब कोसाइन जो है मीन्स ये कोई जैसे नाम है, अब ये नाम को किसके रेफरेंस के साथ जोड़ना है? एंगल ए के साथ जोड़ना है। तो कोसाइन में आइन हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए। तो इसे हम बोलेंगे कोसाइन। और तीसरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर। इसे हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसे? टेंजेंट। तो टेंजेंट में जेंट हट जाएगा और ये जो भी रेफरेंस एंगल है उसका नाम आ जाएगा tan A। tan A क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए, अब यहाँ से इसका रिवर्स चलेंगे क्योंकि 3 रेशियो ये पॉसिबल हैं और 3 रेशियो इसके उल्टे पॉसिबल हैं। तो एक रेशियो आएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसे हम बोलते हैं कोटेंजेंट। क्या बोलते हैं इसे? कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट में एजेंट हट जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉट ए। कॉट ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर नेक्स्ट आएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉस का उल्टा होगा सीकेंट। क्या बोलेंगे इसे? सीकेंट। और सीकेंट में एंट हट जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? सेक ए। फिर लास्ट वाला आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा साइन का उल्टा कोसेकेंट। क्या बोलते हैं इसे? कोसेकेंट। और कोसेकेंट में एंट हट जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक ए। तो ये आपके 6 नेम हो गए। जैसे मोहल्ले के हिसाब से सोनू, मोनू, टोनू, समझ में आया? इस तरह से नाम होते हैं। तो ये नाम भी आपको क्या करना है? याद करना है। क्लियर। तो ये नाम याद कर लीजिए आप। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इसका उल्टा कॉट ए, इसका उल्टा सेक ए, इसका उल्टा कॉसेक ए। तो इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए और ये इनके बीच की मतलब रिलेशन हो गया इनके बीच में। क्लियर। अब देखिए, आपको एंगल ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते होंगे। जब इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे तो एंगल की वैल्यू आपको पता होगी। तो आप यहाँ से किसी भी साइड की आप क्या निकाल सकते हैं? वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। जैसे अगर मान लो साइन ए आप निकालना चाह रहे हैं और परपेंडिकुलर मान लो 2 है या मान लो 4 है और ये कितना है? 5 है। तो यहाँ से साइन ए किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी? 0.8। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आती है? रियल नंबर आती है। क्या आती है? रियल नंबर। और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक नंबर को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि रेशियो के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। डिवाइड करने के बाद एक सीधा क्या आता है? रियल नंबर आता है। क्लियर। चलिए नोट करिए यहाँ तक। अब देखिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको याद कैसे किया जाए। तो मैंने एक हेडिंग डाल रखा है, अ पॉपुलर टेक्निक टू रिमेंबर द टी रेशियोज। टी रेशियोज को याद करने का टेक्निक क्या है? क्लियर। तो देखिए, ये हेडिंग डालिए। वैसे अपने अपने टीचर्स के अलग अलग अपने टेक्निक होती हैं, आप देख लीजिए। जैसे इसको मैं याद करने के लिए लिख सकता हूँ कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर। ऐसे लिख सकते हैं आप इसे। तो पहला साइन के लिए आएगा, दूसरा कॉस के लिए आएगा, तीसरा टेन के लिए आएगा। इसका उल्टा ये कॉट हो जाएगा, इसका उल्टा सेक हो जाएगा, इसका उल्टा कॉट हो जाएगा। तो देखिए कैसे याद करेंगे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप इस तरह सिंपल वे में याद कर सकते हैं। कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन
परपेंडिकुलर। सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप कैसे याद कर सकते हैं, लिख लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, और एक और बोल सकते हैं इसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरह से याद करना है। नोट कर लीजिए इसे। चलिए वीडियो पॉज करिए, इसे नोट करिए। अब देखिए, आपने ये जो टॉपिक पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, तो इसका कुछ यूज़ देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास किसी ट्रायंगल में ए बी सी में ये एंगल आपको कितना दे रखा है, 90 डिग्री। अगर आपको ये साइड 5 दे रखी है और ये साइड 4 दे रखी है, और पूछे विद द रेफरेंस ऑफ एंगल ए फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, इसके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बताना है अपने को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बताने के लिए आपको सभी साइड्स पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको 2 साइड पता है, थर्ड साइड नहीं पता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, तो पाइथागोरस लगा दीजिए यहाँ पर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी कितना है, 4 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी किसके बराबर है, 5 स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। तो बी सी इज इक्वल टू √9। तो बी सी किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर। तो यहाँ से 3 हो गया, ये नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए, इस ए के रेफरेंस में ये हो गया परपेंडिकुलर, 90 के सामने हो गया हाइपोटेनियस, और ये कौन हो गया, बेस। चलिए पहला रेशियो निकालेंगे, साइन ए। साइन ए परपेंडिकुलर कितना है, 3, हाइपोटेनियस कितना है, 5, ये साइन ए हो गया। क्लियर, कॉस ए, बेस कितना हो गया, 4, और हाइपोटेनियस कितना हो गया, 5। टेन ए परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3, और बेस कितना हो गया, 4। बेस कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए, कॉट ए, बेस कितना है, देखिए यहाँ से लिखिए, अब इसको उल्टा करते जाइए, 4/3, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये कितना हो जाएगा, 5/4, 5/4, और ये कितना हो जाएगा, 5/3। तो इस तरह से आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे भी क्वेश्चंस हों, इसके अंदर आपको 3 साइड्स पता होना चाहिए, और 3 साइड्स मालूम हो जाएगी तो आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिए कि हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा बड़ा होता है बाकी अदर साइड से। आप कितना भी किस तरह से भी बना लें, हमेशा हाइपोटेनियस क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हाइपोटेनियस बड़ा होगा तो साइन की और कॉस की वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी, छोटी आएगी। मीन्स साइन ए की वैल्यू ऑलवेज लेस देन किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। और कॉस ए की वैल्यू भी हमेशा 1 से क्या आएगी, छोटी आएगी, क्योंकि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है और बेस से भी बड़ा होता है। क्लियर। और टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वैल्यू 1 भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है, और ये वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है, टेन ए की वैल्यू। क्लियर। अब देखो यहाँ पर टेन ए की वैल्यू 3/4 की है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 से छोटी होगी। और अगर मैं साइड चेंज कर दूँ, 4 उधर कर दूँ, 3 इधर कर दूँ, तब भी ट्रायंगल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तब वैल्यू 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। और अगर ये आइसोसेलेस हुआ, ये दोनों साइड अगर बराबर हुई, तब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से आप थोड़ा अपना माइंड भी यूज़ करिए, किस तरह से आपस में रिलेशन आ रहे हैं। ठीक है। तो आज का हमारा ये सेशन था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके अंदर आपको स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ याद करने हैं। अगर आपको रेशियोज़ याद हो गए तो आगे की कहानी आपको बहुत जल्द समझ में आएगी। क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, फिर उसका उल्टा कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए स्कूल के साथ। और अगला टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा क्योंकि वो इससे रिलेटेड होगा। तब तक के लिए बाय।